So, hello everyone. You are watching Erodo's finest solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू ध्यान से देखना, ये इरोडो का इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन नंबर 52 है बेटा। एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। ध्यान से देखना इसमें क्या बोल रहा है बाबू कि दो प्लेट्स है कैपेसिटर का और प्लेट्स के साथ एक बैटरी लगा हुआ है बेटा। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को लोग डेल्टा फाई बोला है। हम लोग को जो आदत है हम लोग वही करेंगे बेटा। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को किससे शो कर लिए? V से शो कर लिए। और बोला कि प्लेट्स के बीच में बेटा एक बॉडी भी रखा हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक भी रखा हुआ है बेटा, जिसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है रो। पर बात समझो बेटा, इस डाइलेक्ट्रिक का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बताया है। याद है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या फिर उसको एप्सिलॉन आर भी लिखते थे। तो बेटा इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग 1 अज्यूम कर लिए बेटा। मतलब एकदम इसको है ना वैक्यूम की तरह ट्रीट करना है। बाकी इस बॉडी के पास एक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, लेकिन कैपेसिटेंस लिखने में इस डाइलेक्ट्रिक का कुछ एप्सिलॉन आर तो नहीं दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी तो नहीं दिया है। तो एकदम इसको किसकी तरह ट्रीट करना है बाबू? एकदम वैक्यूम की तरह ट्रीट करना है। तो चलो सबसे पहले, और सवाल में क्या बोला है कि कैपेसिटर का प्लेट का सबसे कोना का एक पॉइंट पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और दूसरा पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पूछा है। और पूछा एक इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि किसी एक प्लेट के विसिनिटी में, किसी एक प्लेट के एकदम बगल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा होगा? जरूर प्लेट्स का जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इस बॉडी का जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 पर कैंसल आउट कर रहा होगा। ठीक है ना? इस कारण से क्या हो गया, किसी एक प्लेट के विसिनिटी में मतलब बगल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? 0 है। इस बात को समझो। तो चलो सबसे पहले हम लोग को दो काम करना है। प्लेट्स का चार्ज लिखकर प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, जिसके लिए कोई इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा, अभी सब समझा रहे हैं। और दूसरा, इस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए किसी भी जगह पर 2 लाइन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझना बेटा। सबसे पहले बताओ कैपेसिटर के प्लेट्स का चार्ज कैसे लिखेगा? तो फॉर्मूला है Q इक्वल टू सी भी। बताओ C का वैल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। याद है ना, A होता है प्लेट का एरिया, D होता है प्लेट का सेपरेशन। एकदम इसको वैक्यूम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू भी। यह आ गया प्लेट का चार्ज। बताओ प्लेट के चार्जेस के कारण कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, उसका नाम रख दिए है ई प्लेट्स। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुमको क्लास में पढ़ाया गया होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ तो इसका आंसर कितना आ रहा है? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट का आंसर चेक कर लो। Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट का आंसर बच रहा है V बाई डी। मतलब प्लेट्स के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? V बाई डी। चलो अब एक आखिरी काम, ये जो बीच में डाइलेक्ट्रिक टाइप का बॉडी रखा हुआ है बेटा, जिसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, उसके कारण इसके सराउंडिंग के पॉइंट्स पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके लिए हम क्या किए बेटा, यहां से x डिस्टेंस पर जा करके एक dx थिकनेस का टुकड़ा कट किए हैं, एक dx थिकनेस का प्लेट कट किए। समझना, दिस प्लेट इज लाइक अ इनफाइनाइट शीट। अरे इनफाइनाइट शीट है, x पर जाकर के dx थिकनेस का एक शीट कट किए हैं। बस अब एक चैलेंज है, याद है ना शीट का कहीं पर भी फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पर तुमको इस शीट का